अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया है तो ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? ये कहते हैं कि डरना जरूरी है, लेकिन इतना डर कि मतलब डर के मारे खेलने ना हो। देखो भाई साहब, इंडियन टीम जो है T20 फॉर्मेट में बड़ी खतरनाक हो गई है, लेकिन इतनी खतरनाक हो जाएगी कि पाकिस्तान डर के मारे नहीं खेलेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। पकड़ दिखाने के लिए आ गए जी, हम नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे लेकिन वर्ल्ड कप खेलेंगे। वाह भाई, ये तो कमाल की बात कर दी है। और अगर आप सही में ये सोच रहे हो ना कि ऐसा कर सकते हो, तो भाई अड़े रहना, देखते हैं वाकई आप में दम है भी या सिर्फ वो हवा में बात जो छोड़ी है बस उतने छोड़ने तक का ही दम था। पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है भाई साहब, यहां कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। इस हद तक रोना धोना, चीखना, चिल्लाना, इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा तकलीफ। कभी कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान ही कोई नहीं है, अंबानी ग्रुप, रिलायंस मोबाइल बहुत अमीर हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर चीख चला क्यों रहे हो? पाकिस्तान भारत से डर रहा है, वो इतने रन कर रहे हैं, वो अबे टटपूंजियों में आपको यही बताता चलूं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर दिया है। तुम्हारी औकात तो 2% की है, आपको तो हम 10 विकेटों से हरा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में, और इस बार भी आपके साथ यही होना है। आईसीसी ने पाकिस्तान को जो है वो फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुम इंडिया के खिलाफ मैच खेलने नहीं आए तो तुम्हारा वर्ल्ड कप से बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा, तुमको वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे। थूक कर चाटेंगे अब आप लोग, वक्त आ गया है, आप लोगों का बाप भी थूक कर चाटेगा। अब बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप में वापस आने से आपका बाप भी नहीं रोक सकता। कि डर गए, और उसकी वजह से वो बेसिकली इस वजह से है कि आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया इज बाय फार अहेड ऑफ पाकिस्तान फेस टू फेस, ठीक है ना। शाज़ो नादर ही पाकिस्तान इंडिया से जीतता है, क्योंकि अब ये दोनों खेलते ही आईसीसी के इवेंट्स में है। लास्ट जो वाइट बॉल सीरीज 2012-13 में हुई थी, उसके बाद तो अब ये आईसीसी में एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, तो उसमें तो इंडिया इज वे अहेड ना, क्योंकि ज्यादातर मैचेस वही जीता है। भाईजान, उनकी बाइकआउट करने की अगर हैसियत होती तो एयरफोर्स लीग जो 10 मई को हुई थी, जिसमें हमने आपके 6 जहाज गिराए थे, उसके बाद एशिया कप के 3 मैचेस ना होते। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, पाकिस्तान देखना थुक के चाटेगा और पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से। $35 मिलियन दिया जा रहा है, वो हमें कम से कम जो है वो $70 मिलियन मिलना चाहिए। आप जो है वो हमें इतना कम कर रहे हैं, इंडिया को इतना ज्यादा दे रहे हैं, हमें इतना कम कर रहे हैं, तो हमारा शेयर बढ़ाया जाए। ये एक पाकिस्तान का वाजिब मुतालबा हो सकता है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इतना ही हम लोगों से खेलने का दिल कर रहा है, तो फिर बायलैटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती? बायलैटरल सीरीज खेलने का क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बता दो, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हालांकि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान तो आपसे खेल ही नहीं रहा, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? रात के 2 बज रहे हैं और मैं कोलंबो पहुंच गया हूं और कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूं। अभी मैं जैसे ही कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो मैंने मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन करने के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद पड़ोस में क्या हो रहा है भाई साहब, यहां कोलंबो तक चीखें आ रही हैं। इस हद तक रोना धोना, चीखना, चिल्लाना, इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा तकलीफ। कभी कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान ही कोई नहीं है, अंबानी ग्रुप, रिलायंस मोबाइल बहुत अमीर हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर चीख चला क्यों रहे हो? मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था कि आप लोगों को 2 पॉइंट हासिल करने के लिए, जैसे मैं कोलंबो पहुंचा हूं, आपको कोलंबो आना पड़ेगा और आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, टॉस के टाइम तक विकेट पर पहुंचना पड़ेगा फ्री के 2 पॉइंट्स लेने के लिए। और मजा तो तब आएगा जब आपको ये फ्री के 2 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि टॉस के टाइम हम भी ग्राउंड में घुस जाए, फिर क्या होगा? तो इसीलिए इंडिया और इंडियन मीडिया जो है, उनका शोर यहां कोलंबो तक सुनाई दे रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं इस ग्रेट मुल्क के अंदर, श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए। आज पाकिस्तान आयरलैंड के साथ यहां कोलंबो में अपना पहला वार्म अप गेम खेलने जा रहा है, और कल जो है वो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका इन्विटेशन भी आईसीसी ने जारी कर दिया है। तो डेफिनेटली जब आगा साहब आएंगे तो फिर हम लोग आगा साहब से सवाल भी करेंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं इंडिया वाले, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप ये आपस में तय कर लो, आपका क्रिकेट बोर्ड जो कि मिन्नतें और तरले कर रहा है, आपका अर्नब गोस्वामी वो जो राइटेस्ट सोच के मालिक है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए था। अरे अर्नब भाई, किस बोर्ड को बात कर रहे हो? बीसीसीआई को यह मशवरा दे रहे हो?
कि पाकिस्तान के बाइकआउट से पहले वो बाइकआउट कर देते। भाईजान, उनकी बाइकआउट करने की अगर हैसियत होती तो एयरफोर्स लीग जो 10 मई को हुई थी, जिसमें हमने आपके 6 जहाज गिराए थे, उसके बाद एशिया कप के 3 मैचेस ना होते। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, पाकिस्तान देखना थुक के चाटेगा और पाकिस्तान खेलेगा इंडिया से। आप लिख के ले लो और काट लेना के लिए। और अगर नहीं थुक के चाटे, इतनी खुददारी पाकिस्तान में तो करके दिखा दे, क्योंकि यह खुददारी की कीमत होती है। और पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश, नंगा देश, इतनी खुददारी दिखाने की उसकी हैसियत नहीं है। हकीकत बता रहे हैं, हवाबाजी करने की हैसियत है वो उन्होंने पिछले एक हफ्ते में कर रखा है, माहौल बनाने की हैसियत है वो इस स्टेटमेंट के जरिए कह रखा है। लेकिन अगर उनकी हैसियत है मोहसिन नकवी की, तो मत खेले, देखते हम। मतलब लेट्स सी, उनका पीएसएल बर्बाद हो जाएगा, उनकी क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। मतलब भगवान कहते ना, गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे, लेकिन पाकिस्तान को है। और इसीलिए पाकिस्तान ने फिलहाल बॉयकॉट खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लौंडे अपने घर में जोर लगाकर भी 200 नहीं पार कर पा रहे, और हमारे वाले अब 300 के पास पहुंचने लगे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा भाई साहब मैच नहीं होगा। वो पाकिस्तान जो इंडिया के हाथ न मिलाने पर पै कर रहा था, खेल, पॉलिटिक्स, फलाना ढिमकाना, ये वो ऐसा वैसा सारा ज्ञान दे रहा था, वो जिसने बांग्लादेश को चढ़ाकर वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया, और वो जो ये जान रहा था कि वर्ल्ड कप से बाहर अगर हम होने की बात करेंगे तो बांग्लादेश घुस आएगा, इस चक्कर में उसने कहा नहीं भाई साहब हम खेलेंगे नहीं। लेकिन अब आईसीसी कह रही गुरु कि सुनो, तुम्हारे बाप का सामान नहीं है, ये आईसीसी है, खेलना खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। मोहसिन नकवी होंगे पाकिस्तान सरकार मंत्री, बाबर आजम नहीं है, और नहीं खेलोगे तो बर्बाद कर देंगे, सड़क पे ले आएंगे, भीख मंगवाएंगे। आईसीसी ने साफ साफ कह दिया कि देखो गुरु, खेलोगे तो कायदे सब खेलोगे, और नहीं खेलोगे तो बाहर बैठ के देखोगे घर में, और उसके बाद तुम्हारे पीएसएल में भी हम बैन करवा देंगे। कोई थूक कर चाटेंगे अब आप लोग, वक्त आ गया है, आप लोगों का बाप भी थूक कर चाटेगा। अब बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप में वापस आने से आपका बाप भी नहीं रोक सकता। एंड ये जो आप बातें कर रहे थे कि हम पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप से निकाल देंगे, पाकिस्तान के बगैर T20 वर्ल्ड कप करा लेंगे, तो भाई सुनो, आप लोगों का बाप भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खत्म नहीं कर सकता, और ना ही तुम जैसे बेगैरत, गंदे और नीच लोग पाकिस्तान के बगैर T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने अब आपकी ऐसी हालत कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान के एक ही बंदे मोहसिन नकवी ने आपके पूरे मुल्क का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। आपके रातों की नींदें उड़ गई हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तकलीफ जो है ना, आज मैं बड़े सुकून और बड़े प्यार से इनकी सबकी बैंड बजाऊंगा, इंडिया वालों की, बीसीसीआई वालों की, बहुत सुकून से इनकी बैंड बजाऊंगा। आपने देखा कि इंडिया मीडिया किस तरह बिलबिला रहा है, ऐसे लगता है आग लगी हुई उनके नीचे। ठीक है, हालांकि टूर्नामेंट इंडिया का हो रहा है, उसके साथ श्रीलंका भी, 2 कंट्रीज में ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सबसे पहले तो उनको जाहिर सी बात है, अंदर से एक तकलीफ तो है ना कि हम पहले बदमाश थे, हम पहले एशिया के बदमाश थे, और पाकिस्तान को स्पेशली हम डराया करते थे। हम कहते थे कि जी हम ही बदमाश हैं, हमारे पास ही पैसा है, आईसीसी कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में, सारे क्रिकेट बोर्ड जो है हमारे कंट्रोल में है, हमने जो करना है वो हम करवाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों ने किया सब कुछ, आप लोगों ने किया सब कुछ कि जी पाकिस्तान को डरा दिया, तुम पैसा लॉस कर जाओगे, तुम ये नहीं तो तुम वो नहीं, तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, जिसकी वजह से हम डरते रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। पहली बात मैं बार बार बोलता हूं कि जिस दिन से पाकिस्तान ने इनको जंग में डंडा दिया है ना, इनके जहाज गिराए, इनकी पूरी दुनिया में जो बेइज्जती की गई, वही चीज हमने सोचा कि ये जो क्रिकेट में बदमाश बने हुए हैं ना, अब इनकी बदमाशी जो है ना इसमें भी खत्म करें। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात अब क्रिकेट बोर्ड को ये तो आइडिया हो गया ना कि हम सिक्योर, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी बहुत, पीएसएल टॉप पे चल रही है, प्लेयर्स भी आते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ आ रहा है, तो पैसे की तो हमें कोई फिक्र नहीं है। और इस दफा जो पीएसएल में टीम्स बिक रही हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना अब इनको इनकी बैंड बजाई जाए। उससे पहले जो हाइब्रिड का मसले मसाइल हुए, उसमें जिस तरह इनकी बैंड बजाई गई, वहां ये थोड़े से घबराए, इनकी टांगे कांपी थोड़ी सी बीसीसीआई की कि यार ये जो है ना, ये जो चेयरमैन आया ना, ये अब स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है। उसके बाद
इनकी तो नाक रगड़ी गई ना, बीसीसीआई की, इंडियन गवर्नमेंट की नाक रगड़ी गई, क्योंकि इन लोगों ने ये टाइम कभी देखा भी नहीं था कि हमारे साथ पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के देखा करेगा। हमें कैसे आंखें डाल के देखेगा? हम तो बदमाश हैं, हम तो इस जंगल के बादशाह हैं, हमें कौन करेगा? हमने तो पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से मना कर दिया तो ये जोकर मीडिया जो है इंडिया का, या ये कुछ क्रिकेटर्स हैं जो दोगले क्रिकेटर, आपको पता है मैं किन लोगों का बात कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको तकलीफ है इतनी कि पाकिस्तान हमसे क्यों नहीं खेल रहा, पाकिस्तान हमको क्यों मना कर दिया, हम इतनी बड़ी टीम है, हम सब कुछ है, भाई आप कुछ भी टीम नहीं है। जब आपका बीसीसीआई गलत करेगा तो आप कुछ भी टीम नहीं है, हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, इतना ही हम लोगों से खेलने का दिल कर रहा है, तो फिर बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? उस वक्त क्या प्रॉब्लम होती? बायलेटरल सीरीज खेलने का क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बता दो, अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हालांकि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान तो आपसे खेल ही नहीं रहा, आपको तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? आप चाहे हमें हरा देते या आपको 2 पॉइंट मिल जाते। भाई पूरी दुनिया को ज्यादातर किसी भी क्रिकेटर से ये पूछो, दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर से पूछो कि यार इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, 90% लोग बोलेंगे, इंक्लूडेड हो सकता हम भी यही बोले कि नहीं यार इंडिया के जीतने के ज्यादा चांसेस है क्रिकेट के हिसाब से, ज्यादातर 90% लोग ये बोलेंगे। तो भाई आपको क्या तकलीफ है? आपको 2 पॉइंट मिल गए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी, इन 3 लोगों को जो पैसे का फायदा होता है ना, ये और किसी को नहीं होता। समझ आ गई? इस वजह से इंडिया रो रहा है, ये जोकर्स मीडिया वाले रो रहे हैं, ये दोगले क्रिकेटर्स रो रहे हैं। हालांकि पॉइंट्स के हिसाब से इनको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ये रो रहे पैसे के लिए। ठीक है, तो भाई अगर पैसे के लिए तुम लोग रो रहे हो, जो कि जाहिर सी बात है तुम भूखे हो डॉलर्स के, तो फिर बायलेटरल सीरीज खेल लो। बायलेटरल सीरीज क्यों नहीं खेलते? उसमें तो पैसा ही पैसा है। लेकिन तुम लोग बायलेटरल सीरीज इसलिए नहीं खेलोगे क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि आपस में बायलेटरल सीरीज हो और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। तुम लोग चाहते ही नहीं हो, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के अंदर बायलेटरल सीरीज आपस में होने लग गई, तो फिर इस गवर्नमेंट को इलेक्शन के वक्त कोई वोट नहीं देगा, फिर लोग जो है दूसरी पार्टी को वोट देंगे। इस गवर्नमेंट ने यही काम शुरू किया हुआ है कि हमने लोगों को उकसा के, उनको मेंटली, उनको ब्रेन वॉशिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए जी पाकिस्तान कैसा है, हमारे ऊपर हमें तंग करता रहता है, ये सब कुछ करके आप आवाम से वोट लेना चाहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने कहा था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, जिसको लेके हरभजन सिंह ने बयान दिया था कि इतनी ही देशभक्ति है तुम्हारे अंदर तो अपनी बात पे टिके रहना और भारत से मैच मत खेलना, तुम्हारी फाइनेंशियल की औकात क्या होगी, मतलब तुम्हारा फाइनेंशियल दिक्कत होगा वो देखा जाएगा तब। तो इस पे लेके तनवीर अहमद की जल चुकी है, वो हरभजन सिंह और उन सबको बोल रहा है कि अगर तुम सब भूल गए हमने तुम्हें जंग में हराया था, ये सारी बातें बौखला गया है। और उनकी पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है, रिप्लाई कर रही है, कंट्रोवर्सी टाइप हो गया इनका, मतलब इनका हर हमेशा का है। इनको बता दे कि पाकिस्तान का ये था कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे और टॉस के दिन को मना कर देंगे, जिसको लेके इंडियन क्रिकेटरों ने रिप्लाई दिया कि ठीक है देशभक्ति दिखा रहे हो तो तुम मैच तक यही देशभक्ति दिखाना। तो इनको लग गई मिर्ची, क्योंकि ये सब इनकी सिर्फ नौटंकियाँ थी, कंट्रोवर्सी और व्यूज़ लेना था कि इन्हें कि ये सारी कंट्रोवर्सियाँ करेंगे, अटेंशन ग्रैब होगा और थोड़े से टीआरपी वगैरह मिल जाएंगे, जिसको लेके कोई ये कुछ होता नहीं, जिसको इंडियन क्रिकेटर जान गए थे। और इसको लेके ये बहुत ही बौखलाया हुआ है, तरह तरह की बातें कर रहा है ये तनवीर, हर हमेशा का है इसका। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।